द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान सोल फाइट में उलझा हुआ था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये कैसी पावर है इतनी भयानक। स्यावियान ने अचानक अपने सोल प्रोटेक्शन वापस ले ली। जैसे ही उसकी सोल प्रोटेक्शन हटी, यूई फेंग और ली स्नेक मतलब थंडर स्नेक के सिर में होने वाला दर्द कई गुना बढ़ गया। लेकिन जब उन्होंने ल्यूचिंग को देखा जो किसी साइंटिस्ट की तरह लाइट एलिमेंट में नहाई हुई थी और एंसेंट मंत्रों का जाप कर रही थी, तो दोनों खुद को रोक नहीं पाए। ये पावर आखिर है क्या? दोनों ने हैरानी से कहा। दूसरी ओर डेमोनिक येलो कलर वाली सेकंड आई भी ल्यूचिंग के शरीर में हो रहे चेंज को देख के बेचैन हो उठी। अचानक भयानक सोल टॉर्चर फिर से फूट पड़ा। वो ल्यूचिंग की फाइटिंग स्किल को रोकना चाहती थी, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। लेकिन स्यावियान बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहा था। उसने तुरंत अपने सोल पावर इकट्ठा की और एक पावरफुल सोल अटैक छोड़ दिया। सेकंड आई का सोल अटैक उसी पल टूट गया। हालांकि स्यावियान की सोल पावर सेकंड आई जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन अगर बात किसी एक व्यक्ति की रक्षा करने की हो तो सेकंड आई भी उसे रोक नहीं सकती थी। ये लड़की शायद होली सी की रियल जीनियस है, सोल ईटर अचानक बोला। इतनी कम एज में इस लेवल की टेक्निक सीख लेना वास्तव में असाधारण टैलेंट है। ऐसा डिसाइपल मुझे सच में जानने की उत्सुकता है कि इसका मास्टर कौन है। होली सी का रेड क्लोथिड हाई प्रीस्ट या फिर स्वयं पोप? सोल ईटर की आवाज में आश्चर्य था। स्पष्ट था कि होली सी की इस टेक्निक का लेवल बहुत हाई था। सीनियर, ये आखिर है क्या? स्यावियान भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने ल्यूचिंग की ओर देखा। उसका ऑरा लगातार बढ़ रहा था। वर्तमान ल्यूचिंग कम से कम 1 स्टार डोजन लेट स्टेज या 1 स्टार डोजन पीक लेवल की थी, लेकिन ये टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद उसका ऑरा सीधे 3 स्टार डोजन के करीब पहुंच गया था। पूरे 2 रेल्म्स का उछाल। इतनी भयानक सीक्रेट टेक्निक स्यावियान ने पहले कभी नहीं देखी थी। सोल ईटर हंसा। ये एक स्पेशल मेथड है, इसे फाइटिंग स्किल भी कहा जा सकता है। होली सी एंजल रेस की सबसे कट्टर बिलीवर है। ये तथाकथित स्पिरिट बोरोइंग असल में एंजल्स की पावर उधार लेने की टेक्निक है, सोल ईटर ने समझाया। जो स्पिरिट बोरोइंग ल्यूचिंग इस्तेमाल कर रही है वो होली सी की सबसे लो लेवल की स्पिरिट बोरोइंग है। इसका काम केवल अपनी पावर को अस्थायी रूप से बढ़ाना है। लेकिन होली सी की हाईएस्ट लेवल स्पिरिट बोरोइंग सीधे एंजल्स को समन कर सकती है और उन्हें अपने साथ लड़ने के लिए बुला सकती है। सेवन की आंखें फैल गई। इतनी पावरफुल? हाँ, सोल ईटर ने सिर हिलाया। लेकिन स्पिरिट बोरोइंग सीखना आसान नहीं है। इसके लिए केवल टैलेंट ही नहीं, होली सी में बहुत हाई स्टेटस भी चाहिए। इसलिए इस लड़की की पहचान बिल्कुल भी साधारण नहीं है। समझ गया। स्यावियान ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन उसने एक बात और महसूस की। हर बार जब सोल ईटर एंजल रेस का जिक्र करता था उसकी आवाज में सम्मान झलकता था, लेकिन जब होली सी की बात आती तो उसमें हल्की शत्रुता महसूस होती थी। मैंने होली सी के पोप से लड़ाई की है, सोल ईटर अचानक बोला। उस समय उसने स्पिरिट बोरोइंग का हाईएस्ट फॉर्म यूज किया था और सचमुच एंजल्स को समन कर लिया था। फिर क्या हुआ? स्यावियान ने तुरंत पूछा। ड्रॉ, सोल ईटर बोला। उस समय सोल ईटर तलिस्मान मेरे पास था और पोप ने एंजल्स की पावर उधार ली थी, लेकिन मैंने भी सोल ईटर तलिस्मान की पूरी पावर एक्टिवेट कर दी थी। आखिरकार हम दोनों बराबरी पे रहे। सोल ईटर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। होली सी का पोप वास्तव में बहुत पावरफुल था। इतने सालों बाद शायद वो उस रेल्म को छू चुका होगा। स्यावियान ने गहरी सांस ली। वो समझ चुका था, चाहे सोल ईटर हो या होली सी पोप, दोनों अपने अपने एरा के पीक एक्सपर्ट्स थे। स्यावियान, उसी समय ल्यूचिंग की आवाज सुनाई दी। अब ठीक है। स्यावियान ने उसकी ओर देखा। इस समय ल्यूचिंग पूरी तरह मिल्की व्हाइट लाइट में लिपटी हुई थी। वो सचमुच किसी होली सेंटेस जैसी लग रही थी। कितना कॉन्फिडेंस है? स्यावियान ने पूछा। मैंने अपनी स्ट्रेंथ और लाइट एलिमेंट कंट्रोल को अस्थायी रूप से बढ़ा लिया है, ल्यूचिंग बोली। लेकिन मेरे पास केवल एक मौका है। अगर हमला पूरी तरह हिट हो गया तो 3 आइड घोस्ट पीपल को खत्म करने की संभावना 90% है। लेकिन अगर वो बच गया? ल्यूचिंग आगे नहीं बोली, लेकिन सब समझ गए। अगर अटैक चूक गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। ठीक है, मौका देख के अटैक करना, मैं तुम्हारे लिए अवसर बनाऊंगा, स्यावियान जोर से बोला। फिर उसने अपनी सोल पावर वापस शरीर में समेट ली। अब वो सीधे सेकंड आई से भिड़ने वाला था। ली स्नेक, तुम मिस ल्यूचिंग की रक्षा करो। स्यावियान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यूई फेंग ने भी निर्णय ले लिया। अब पीछे हटने का टाइम नहीं था। ली स्नेक के पूरे शरीर पे सिल्वर लाइटनिंग चमक उठी। एक विशाल लाइटनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके और ल्यूचिंग के चारों ओर बन गया। इस फील्ड की वजह से सेकंड आई की सोल टॉर्चर कुछ हद तक कमजोर हो गई।
विंड 1000 ब्लेड्स। उसी समय यूई फैंग आगे बढ़ गया। उसके हाथ में एक विशाल हरिकेन विंड ब्लेड बन गया। फिर उसने उसे सेकंड आई की ओर फेंक दिया। ये विंड ब्लेड इतना पावरफुल था कि उसके गुजरने से स्पेस में भी हल्की दरार पड़ गई। लेकिन सेकंड आई ने कोई रक्षा नहीं की, वो सीधे अटैक झेलने के लिए खड़ी रही। यूई फैंग हंसा, इतनी आसानी से मेरा अटैक लेना चाहता है तो मर जा। लेकिन अगले ही पल स्यावियन ने सिर हिला दिया। बेकार है, सेकंड आई सभी फिजिकल अटैक्स को इग्नोर करती है। वो पहले ही परिणाम जान चुका था और वास्तव में विंड ब्लेड सीधे येलो प्यूपिल के आर पार निकल गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। फिर वो अनबाउंडेड स्पेस में गायब हो गया। क्या? यूई फैंग का चेहरा बदल गया। ये कैसे पॉसिबल है? तुम लीचुंग की रक्षा करो। स्यावियन ने गहरी सांस ली। इस चीज से निपटना अब केवल मेरा काम है। उसकी आंखें फिर गंभीर हो गई। भारी डोची उसके शरीर से निकलने लगी। सेकंड आई भी समझ चुकी थी कि चारों लोगों में असली खतरा केवल स्यावियन और ल्यूचिंग है। और इस समय ल्यूचिंग पूरी तरह सुरक्षित थी, इसलिए उसका लक्ष्य बदल गया। पहले स्यावियन को मारना जरूरी था। सेकंड आई की येलो पीपल अचानक सिकुड़ गई और सीधे स्यावियन पे अटैक कर दिया। एक सोल पावर बेस्ड स्पेस प्रिजन तुरंत स्यावियन को कैद करने लगी। लेकिन स्यावियन हंस पड़ा। सिर्फ सोल पावर से बना स्पेस प्रिजन, ये मेरे लिए बेकार है। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, लगातार 3 पावरफुल टेक्निक्स निकल पड़ी और अगले ही पल स्पेस प्रिजन पूरी तरह टूट गया। लेकिन स्यावियन रुका नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। उसका शरीर तेज गति से आगे बढ़ा। सोल पावर उसके पूरे शरीर में फैल गई। फिर वो सीधे सेकंड आई की ओर दौड़ा। स्पष्ट था कि वो सेकंड आई से आमने सामने टकराने वाला था। स्यावियन! ल्यूचिंग ने अपना जेड हैंड कस के पकड़ लिया। उसकी नजर स्यावियन पे टिकी हुई थी। अब लाइफ एंड डेथ का निर्णय इसी लड़ाई पे डिपेंड था। इस बार सब कुछ तुम्हारे ऊपर है स्यावियन। सेकंड आई के भीतर मौजूद येलो प्यूपिल अचानक बेचैन हो उठी। सिर्फ एक पल में उसने महसूस कर लिया था कि स्यावियन विशाल किलिंग इंटेंट और डोची के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। 3 आइड घोस्ट पीपल बेहद मिस्टीरियस प्राणी था, स्पेशली सेकंड आई। उसने पहले अपनी अजीब सोल टॉर्चर से सभी को परेशान किया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि स्यावियन कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है तो उसकी येलो पीपल से एक अजीब येलो हेलो निकलने लगा। इस समय पूरा अनबाउंडेड स्पेस ल्यूचिंग की मिल्की व्हाइट लाइट से जगमगा रहा था, इसलिए सेकंड आई की येलो लाइट उस होली लाइट को ढक नहीं सकी। बुरा हुआ, अचानक स्यावियन का चेहरा बदल गया। वो सेकंड आई से केवल 5 मीटर दूर था, लेकिन उसी पल उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। फर्स्ट आई की ब्लड रेड पीपल लगभग मरने की स्थिति में थी, लेकिन सेकंड आई की येलो पीपल के भीतर एक भयानक लालच छिपा हुआ था। वो लालच स्यावियन के सोल पावर को निगल जाना चाहता था। अब कहाँ भागोगे? अचानक येलो हेलो फैल गई और स्यावियन को चारों ओर से घेर लिया। ये जैसे स्यावियन येलो हेलो में फंसा, उसे महसूस हुआ कि एक मिस्टीरियस पावर उसकी डोची और सोल पावर को तेजी से निगल रही है। बास्टर्ड! स्यावियन का चेहरा काला पड़ गया। अभी अभी की फाइट में उसकी डोची और सोल पावर पहले ही काफी खर्च हो चुकी थी। अगर ये निकलना जारी रहा तो वो सचमुच मर सकता था। फायर हेड टानियन होली फ्लेम, घोस्ट फेस सोल फ्लेम, बाहर आओ! स्यावियन जोर से गरजा और अगले ही पल उसके शरीर से ब्लू येलो होली फ्लेम फूट पड़ी। तुझे निकलना पसंद है? तो आज देखते हैं कौन किसे निकलता है। जैसे इस स्यावियन की आवाज गूंजी, ब्लू येलो फ्लेम ने सब कुछ प्योर कर देने वाली डिवाइन पावर छोड़ दी। येलो हेलो अचानक कांप उठा, मानो उसे अपना नेचुरल एनिमी मिल गया हो। फिर वो तेजी से सिकुड़ गया और घबरा के वापस येलो पीपल में समा गया। अभी यही मौका है। येलो हेलो हटते ही स्यावियन की आकृति फिर से सबके सामने दिखाई दी। उसने तुरंत पीछे खड़ी ल्यूचिंग की ओर चिल्लाया, लाइट प्योरिफिकेशन! ल्यूचिंग की आवाज होली और गंभीर हो गई, मानो कोई सेंटस डार्कनेस का न्याय सुना रही हो। उसके शरीर की सारी मिल्की व्हाइट लाइट धीरे धीरे उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगी और कुछ ही पलों में एक मिल्की व्हाइट सीड प्रकट हुआ। उसके ऊपर अनगिनत सेक्रेट रून्स चमक रहे थे। ये कितनी भयानक एनर्जी है! यूई फैंग और ली स्नेक स्तब्ध रह गए। ये पावर वास्तव में भयानक थी। स्यावियन भी उसे घूर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अलग विचार आया। अगर इसे मेरी 3 होली फ्लेम्स फ्यूजन से तुलना करूं तो ये अब भी थोड़ी कमजोर है। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही उसने मिल्की व्हाइट सीड को देखा, उसके भीतर की बेचैनी अचानक शांत हो गई। यहाँ तक कि उसके कानों में होली संस्कृत चैंटिंग गूंजने लगी। आओ,
लियू चिंग ने धीरे से कहा, इस संसार के सारी एविल विशेष को प्यूरिफाई कर दो। सीड के प्रकट होने के बाद उसकी पावर तेजी से गिर गई। अभी कुछ टाइम पहले उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार डोवजन तक पहुंच गई थी, लेकिन अब वो फिर अर्ली स्टेज 1 स्टार डोवजन पर लौट आई। साफ था यह अटैक उसकी सारी पावर का परिणाम था। मिल्की व्हाइट सीड धीरे धीरे उसके हथेली से उड़ गया, फिर वॉइड में एक सुंदर आर्क बनाते हुए सीधे सेकंड आई की ओर बढ़ने लगा। उसमें कोई वॉयलेंट एनर्जी नहीं थी, कोई किलिंग इंटेंट ऑरा नहीं था। वो बेहद शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन सेवन जानता था कि ये लियू चिंग का सबसे पावरफुल अटैक था। जैसे ही सीड सेकंड आई के करीब पहुंचा, येलो प्यूपिल वॉयलेंट रूप से कांप उठी, मानो उसने कोई अत्यंत भयानक चीज देख ली हो। और उसी समय ब्लड रेड फर्स्ट आई और येलो सेकंड आई के बीच का ट्रायंगल शेप उभरने लगा, मानो कोई और चीज बाहर आने वाली हो। वो थी थर्ड आई। नहीं, इसे थर्ड आई बाहर निकालने मत दो, साइवन अचानक चिल्लाया। अगर थर्ड आई प्रकट हो गई तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति मर जाएगा। साइवन की स्पीड अचानक मिल्की व्हाइट सीड से भी तेज हो गई। फिर उसने अपनी सोल पावर इकट्ठा की और सीधे थर्ड आई पे बनने वाले वॉइड पे अटैक कर दिया। उसका सोल अटैक लगते ही थर्ड आई का बनता हुआ वॉइड डगमगाने लगा, फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। सेकंड आई के भीतर से अजीब चीख निकली, फिर येलो पीपल के भीतर से येलो लिक्विड बाहर बहने लगा, और जैसे ही वो लिक्विड प्रकट हुआ, पूरा अनबाउंडेड स्पेस एक विनाशकारी ऑरा से भर गया, मानो वो एक झटके में सबको मिटा सकता हो। सब खत्म हो गया। लियू चिंग ने सिर उठा के धीरे से कहा। फिर उसने मिल्की व्हाइट सीड को येलो लिक्विड से टकराते देखा। अचानक पूरा स्पेस मिल्की व्हाइट लाइट से भर गया। भयानक एनर्जी रिपल्स हर दिशा में फैल गई। येलो लिक्विड लगातार नष्ट होने लगा, यहाँ तक कि उसके प्रभाव से उत्पन्न शॉक वेव्स भी बहुत ज्यादा भयानक थी। कितना पावरफुल अटैक है। यूई फेंग और ली स्नेक ने तुरंत अपनी डोलची फैला के लियू चिंग की रक्षा की। दोनों ऊपर चल रहे युद्ध को देख रहे थे। ये लड़की सचमुच कमाल की है। साइवन भी हैरान था। उसने साफ देखा कि जो सेकंड आई अभी तक अजय लग रही थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। यहाँ तक कि थर्ड आई बनने वाला वॉइड भी धुंधला पड़ गया। मिल्की व्हाइट सीड आखिरकार फट गया। अनगिनत व्हाइट लाइट स्ट्रीम्स बाहर निकले। उन्होंने येलो लिक्विड को पूरी तरह निगल लिया। फिर वो सीधे सेकंड आई पे टूट पड़े। अब उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं बची थी और पहली बार सेकंड आई पीछे हटने लगी। मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है, अचानक साइवन चिल्लाया। अभी यहाँ से निकलते हैं। फिर उसने तुरंत बेहोश पड़े साथियों को डोलची से उठाया और पीछे हटने लगा। उसी समय व्हाइट के ऊपर से ताली बजने की आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा। वहाँ एक ब्लैक रोब्ड मैन धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। ये आदमी यूई फेंग और ली स्नेक तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि उस आदमी से निकलने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा भयानक था। चलो, सेवन का चेहरा अचानक बदल गया। उसे महसूस हुआ कि इस ब्लैक रोडमैन का ऑरा कुछ हद तक 3 आइड घोस्ट पीपल जैसा था। एक अजीब डर उसके दिल में भर गया। बिना एक पल गंवाए वो सभी को लेकर 9th फ्लोर की ओर भागने लगा। ब्लैक रोब्ड मैन जोर से हंसा। ईगल आई टीम, तुम लोगों ने मेरा कमीशन स्वीकार किया था, उसके बदले मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। अब तुम सब मर सकते हो। उसकी आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। फिर उसके चेहरे पे एक पागल मुस्कान फैल गई। डैम, उसने पासे सील कर दिया है। यूई फेंग गर्जा। इसे तोड़ सकते हो? सेवन ने पूछा। 3 मिनट चाहिए, यूई फेंग बोला। लियू चिंग ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता वो हमें इतना टाइम देगा। उसी समय ब्लैक रोड मैन ने अपनी बाहों से एक अजीब चीज निकाली। फिर वो सीधे सेकंड आई के पास पहुंचा और उसे कुचल दिया। वो चीज टूटते ही पूरे स्पेस में घोस्ट की चीखें गूंजने लगी। अगले ही पल वो घोस्ट सोल्स सीधे फर्स्ट आई और सेकंड आई में समा गई और दोनों आइज की पावर फिर से रिकवर होने लगी। इसके बाद उनके बीच बने ट्रायंगल के सेंटर में एक ग्रे प्यूपल दिखाई देने लगी। वो पूरी तरह नहीं बनी थी, लेकिन उसका आभास ही सबको डेथ ऑरा महसूस करा रहा था। वो है, सेवन की आंखें सिकुड़ गई। थर्ड आई। अब उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अगर 3 आइड घोस्ट पीपल की तीनों आइज पूरी तरह प्रकट हो गई तो 4 स्टार डोवजन एक्सपर्ट्स भी उससे बच के चलते। उनकी तो बात ही छोड़ो। ग्रे थर्ड आई, बस उसे देखकर इस सेवन को ऐसा लग रहा था जैसे मानो हेल स्वयं उसे घूर रहा हो। ब्लैक रोड मैन पागलों की तरह हंस पड़ा। ईगल आई टीम, मेरे कमीशन को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। इनाम के तौर पे मैं तुम्हें 3 आइड घोस्ट पीपल देता हूँ। घोस्ट किंगडम के लोगों के पास तुम्हारे जैसे इडियट्स के साथ खेलने का टाइम नहीं है। अब मैं चलता हूँ।
उसकी आवाज पूरे स्पेस में फैल गई। फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया और वह एर्थ फ्लो प्रिजन एरिया की ओर बढ़ गया। अब तक सबसे मूर्ख व्यक्ति भी समझ चुका था कि यह सब उसी की योजना थी। उसने घोस्ट वर्ल्ड पावर हाउस के नाम पे फेक कमीशन जारी की। फिर होकाई टीम को आइस फायर आइलैंड में लाया और जब वो लक्ष्य तक पहुंच गए तो उसने सभी गवाहों को खत्म करने की योजना बनाई। हरामजादा, यूई फेंग दांत पीसने लगा। अब उसे समझ आया कि उसे शुरू से ही धोखा दिया गया था। अब क्या करें? कमजोर हो चुके ल्यूचिंग ने पूछा। सियावियन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग निकल जाओ। क्या? यूई फेंग गरज उठा। हम टीम हैं, मैं अपने साथी को छोड़कर नहीं भागूंगा। लेकिन सियावियन ने सिर हिलाया। उस आदमी ने एग्जिट डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन मेरी सोल पावर ने एक हिडन पैसेज ढूंढ लिया है। अगर अभी नहीं गए तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। फिर उसने ग्रे थर्ड आई की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। असल में वो थ्री आइड घोस्ट पीपल को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर वो उसे डेवर कर ले तो फेरीलैंड सोल उसके हाथ में होगी। थ्री आइड घोस्ट पीपल मेरे लिए खतरा भी है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। सियावियन ने मनी मन कहा, मैं इसे रोकूंगा, तुम लोग निकल जाओ, हम ईस्ट कॉन्टिनेंट में फिर से मिलेंगे। इतना कह के खाकी येलो होली फ्लेम अचानक फूट पड़ी। उसने सभी को अपने पावर से ढक लिया और फिर बिना पीछे देखे सीधे थ्री आइड घोस्ट पीपल की ओर उड़ गया। ग्रे थर्ड आई ने डेथ रे छोड़ी। वो सीधे यूई फेंग और बाकी लोगों की ओर बढ़ी, लेकिन सियावियन ने बीच में आके उसे रोक दिया। उसने होली फ्लेम की पावर से हिडन पासेस को तोड़ दिया। फिर यूई फेंग और बाकी सभी को जबरदस्ती बाहर भेज दिया। अब पूरे अनबाउंड स्पेस में केवल सियावियन बचा था, लेकिन उसके चेहरे पे डर नहीं था बल्कि मुस्कान थी। अब मजा शुरू होता है, उसने थ्री आइड घोस्ट पीपल को देखते हुए कहा। उसकी सबसे बड़ी ताकत सोल पावर थी, लेकिन सोल पावर ही सियावियन की स्पेशलिटी भी थी। थ्री होली फ्लेम्स, सोल ईटर तालिस्मान और उसकी पावरफुल सोल टेक्निक्स, ये सब उसके पास थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो थ्री आइड घोस्ट पीपल को रिफाइन कर ले तो फेरीलैंड सोल उसकी होगी। तुम सही सोच रहे हो, सोल ईटर बोला। थ्री आइड घोस्ट पीपल सोल पावर के लिए सर्वोत्तम सप्लीमेंट है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसे हराना होगा। उसी समय थ्री आइड घोस्ट पीपल पूरी तरह प्रकट हो गई। डार्क ब्लू फर्स्ट आई, येलो सेकंड आई, ग्रे थर्ड आई, तीनों मिलके ट्राइएंगल बना रही थी। लेकिन सियावियन की नजर ग्रे थर्ड आई पर थी। वो सबसे भयानक थी। बस एक नजर और ऐसा लगता था जैसे वो सियावियन को मिटा सकती हो। सियावियन ने गहरी सांस ली, फिर अपनी छाती पे हाथ रखा। बाहर आओ। अगले ही पल तीन अलग अलग होली फ्लेम्स प्रकट हुई। 35th रैंक्ड फायर हर्ट त्यानियन होली फ्लेम, 24th रैंक्ड घोस्ट फेस सोल फ्लेम, 22nd रैंक्ड एथेरियल आइस फ्लेम। तीनों होली फ्लेम्स वॉइड में तैरने लगी। पूरा स्पेस शांत हो गया, यहाँ तक कि ग्रे थर्ड आई भी सतर्क हो गई। स्पष्ट था कि थ्री होली फ्लेम्स की पावर को वो भी हल्के में नहीं ले सकती थी। सियावियन मुस्कुराया। थ्री आइड घोस्ट पीपल, आज देखते हैं पहले तुम मेरे सोल को मारती हो या फिर मेरी थ्री होली फ्लेम्स तुम्हें रिफाइन करती हैं। थ्री फ्लेम्स फ्यूजन, घोस्ट एंड गोड्स क्राई, एम्प्टी टीयर्स। जैसे सियावियन की आवाज गूंजी, तीनों होली फ्लेम्स उसके चारों ओर घूमने लगी और उसी पल थ्री आइड घोस्ट पीपल का सोल सप्रेशन पूरी तरह गायब हो गया। अब जाके थ्री आइड घोस्ट पीपल को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा लड़का साधारण नहीं है। डार्क ब्लू लिक्विड, येलो लिक्विड, ग्रे लिक्विड, तीनों आइस से अलग अलग लिक्विड बाहर निकले। फिर वो एक दूसरे में मिलकर फ्यूजन करने लगे। साफ था कि थ्री आइड घोस्ट पीपल भी अपना लास्ट किलिंग मूव तैयार कर रही थी। आखिरकार तुम भी सीरियस हो गई? सियावियन हंसा। तो फिर एक ही अटैक में फैसला कर लेते हैं। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी सबसे पावरफुल पावर इकट्ठा कर रहे थे। सोल ईटर यह सीन देख के मुस्कुराया। फायर हार्ट होली फ्लेम की डिफेंस अद्भुत है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम सोल का नेमेसिस है और एथेरियल आइस फ्लेम सोल को सप्रेस करती है। थ्री आइड घोस्ट पीपल ने इतने वर्षों तक घमंड किया है, लेकिन आज शायद उसका अंत आ गया है। तीनों चमकदार होली फ्लेम्स सियावियन के फ्लेम मंत्र के कंट्रोल में धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होने लगी। इस बार फ्यूजन में कोई विशेष रुकावट नहीं आई। कुछ ही पलों बाद सियावियन के सामने एक आंसू के आकार का सिल्वर लिक्विड प्रकट हुआ। वह ड्रॉप छोटी थी, शांत थी, लेकिन उसके भीतर छिपी पावर इतनी भयानक थी कि पूरा स्पेस कांप उठा। यही थी वॉइड स्पिरिट टीयर्स, मतलब एथेरियल टीयर्स। और इस बार की एथेरियल टीयर्स जो एंशिएंटियन में बनाए गए टीयर्स से कहीं अधिक पावरफुल थी। उस समय सियावियन पहली बार थ्री होली फ्लेम्स फ्यूजन का यूज कर रहा था। तीनों होली फ्लेम्स एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था।
तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।